आज हम एक परफ्यूम हाउस के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे मेरे कमेंट सेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि आप सेंटारी का रिव्यू कीजिए। सेंटारी एक बहुत ही फेमस नेम है परफ्यूम हाउसेस के पूरे एक जो कम्युनिटी है उसके अंदर, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी देते हैं, बहुत अच्छा प्राइस है उनका, और दे डिज़र्व वन रिव्यू। एंड मुझे बहुत कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली रिक्वेस्ट आ रहे थे, एंड मुझे लगा कि जब इतने लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ उसमें बात है, तो आई थिंक एक बार चेक करना चाहिए। सो आई बॉट सम बॉटल्स, सम 30 ml बॉटल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि वायल लेना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायल भी ले सकते हैं, बट बॉटल से एक बार मुझे उनकी दिखने में बॉटल काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा एक बार बॉटल ले लेनी चाहिए, देखना चाहिए। एंड आई वॉज नॉट सरप्राइज। So this review is about Centauri, okay, and I have bought like 3 bottles, 330 ml bottles from them, and I'm really impressed. So मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने भी बाहर परफ्यूम हाउसेज हैं, प्लीज़ इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, टेक नोट्स। दिस इज़ हाउ you do a bottle. This is how you do the bottle. This is a 30 ml bottle, okay? And look at the bottle. It is so cute, so elegant, so very aesthetic and very decent, and has some like, look at it. एक बार इसे आप देखिए, आपको कितनी कूल लगेगी, ओके? एंड लुक एट दैट, दिस इज़ देयर स्टिकर। इट्स अ शाइनी स्टिकर अप देयर। इनका लोगो है ये, इंसिग्निया, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एंड दिस इज़ अ वुडन कैप। दिस इज़ अ प्योर वुडन कैप, एंड आई लव दीज टचेस, ओके? मुझे ऐसे टच अच्छे लगते हैं परफ्यूम के अंदर। ये छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि परफ्यूम इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक, आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सेसरी ही थी सही, बट ये एक वैल्यू कैरी करती है, ये आपके साथ एक स्टाइल स्टेटमेंट कैरी करती है। तो अगर ये चीज़ इस तरह से अच्छी और अपीलिंग दिखेंगी, तो ऑब्वियसली इट विल लाइक ऐड सम पनाश नियर यू, ओके? एंड एक और चीज़ जो बहुत काबिल तारीफ़ है, और वो है इसका एटमाइज़र। इम्प्रेसिव, राइट? This basically is an atomizer, which is a control atomizer, और जो प्राइस रेंज है ये है 550 के आसपास, 30 ml, और 500 रुपये में आपको वुडन कैप मिल रही है, एक कंट्रोल एटमाइज़र मिल रहा है। एस्थेटिकली बॉटल बहुत अच्छी है, आप देख, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़, आई थिंक दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ बॉटल, लाइक राइट। सो अगर कोई परफ्यूम हाउस बाहर है और वो बॉटल्स क्रिएट कर रहे हैं, परफ्यूम्स बना रहे हैं, एंड इफ़ यू रियली वांट द ऑडियंस टू कम टू यू एंड लाइक रिस्पेक्ट योर ब्रांड एंड रिस्पेक्ट योर बॉटल्स, दिस इज़ हाउ इट्स डन। आई मीन इट्स रियली कूल। प्लस ये जो पूरा जो ये जो स्टिकर है, ये भी एक वेलवेटी फिनिश रखता है। ये ऐसा कुछ कागज़ नहीं है, इट हैज़ अ वेरी वेलवेटी फिनिश। द क्वालिटी इज़ रियली गुड, एंड जो ये लिखा हुआ है मैंडरिन ड्रिफ्ट, ये एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड मतलब ये बाहर निकला हुआ है, यू कैन फील इट। And also their logo, this Centauri logo, you can feel it. So I love the whole presentation, okay? So 10 out of 10 for this. Take that Centauri, you deserve it. Anyway, okay, so इससे शुरू करते हैं. So this is Mandarin Drift, and what is this? This is their take on Louis Vuitton's Pacific Chill, but then there is more DNA in there, which I थॉट दैट कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो उसका बेसिक नोट स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पर है मैंडरिन ऑरेंज, ओके, साथ में थोड़ा सा जैस्मिन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिलेगा एक रोज़ का सा हल्का सा एक नोट, ओके। यहाँ पे आपको मिलेगा मस्क, यहाँ पे आपको मिलेगा एम्बरग्री, यहाँ का आपको मिलेगा वनीला, ओके। हल्का सा मुझे एक वेटिवर का भी यहाँ नोट मिलता है, काफ़ी एक ब्राइट सा वेटिवर है यहाँ पे। और साथ में इसमें पचूली मिलेगा आपको, बहुत ही अल्योरिंग सी खुशबू है, बहुत ही समर से, एकदम समर के लिए तो ये परफेक्ट है। विंटर्स में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब पैसिफिक चिल का जो मैंने आपको डीएनए वो बता दिया। अब यहाँ अलग क्या है, यहाँ अलग ये है कि स्टार्टिंग में आपको एक पीच का नोट मिलता है, आड़ू पीच जो होता है, पीच का नोट यहाँ आपको मिल रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है, तो ऐसा लगता है कि परफ्यूमर ने पैसिफिक चिल के साथ साथ कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं, कुछ परसेंटेज हटा के एक एक ओरिजिनल ब्लेंड बनाने की कोशिश की है, जो कि अच्छी है। खुशबू बहुत काबिल तारीफ़ है। ये आपको उसी सेगमेंट में लगेगी जिस सेगमेंट में आपका लुई वुइटन का इमेजिनेशन है और लुई वुइटन का आफ्टरनून स्विम है। ये आपको लगेगा वहीं कहीं ना कहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम डीएनए है, एक सिमिलर डीएनए है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएनए बिल्कुल हूबहू वैसा है, बट एक सिमिलर कैटेगरी है। वही फ्रेश, सिट्रसी, मरीन, जूसी, थोड़ा एक्वाटिक नोट्स भी इसके अंदर है, और बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। लाइक आई लव इट। ऑल्सो क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड इन देयर। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस सेगमेंट बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। दीज गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब है। एंड रही बात इसकी परफॉर्मेंस की, 7+ hours ऑन योर क्लोथ्स ईजिली,
7+ आवर्स ऑन योर क्लोथ्स ईजिली। इनके अंदर कैरेक्टर भी है, इनके अंदर एक डेप्थ भी है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि लिनर फ्रेग्रेंस है, ऐसा लगेगा कि घुल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे इसकी स्टार्टिंग आपको फ्रेश सिट्रसी वाइट फ्लोरल से होती है, धीरे धीरे ये अपने आप ड्राई डाउन में जाते जाते एक एम्बर ग्रीन टाइप का, एक ऑक्वेटिक टाइप का, एक मरीन मस्की टाइप का फ्रेग्रेंस बन जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। हल्का इसके अंदर मुझे लगता है सिडारवुड का भी नोट है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया फ्रेग्रेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वॉज अ ब्लाइंड बाय, मैंने नोट स्ट्रक्चर देख के से खरीदा था एंड दिस वॉज वर्थ इट, सो आई लव दिस। दिस इज मैंडरिन ड्रिफ्ट। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज विस्की रोज़। अब इसको ख़रीदने का जो मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुझे एक विंटर्स के लिए कुछ चाहिए था, ओके। एंड दिस बेसिकली इज़ अ क्लोन ऑफ नासामातोस बाराओंडा। आई डोंट नो मैं इसे ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, बट नासामातो बाराओंडा। सो दिस इज़ दैट, ओके, विस्की एंड रोज़। एंड आई लाइक द DNA, बट ये थोड़ा पोलराइजिंग है। अब मेरा 3 परफ्यूम्स खरीदने का इनके पास से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं एक एक कैटेगरी को यहाँ पे टारगेट कर रहा था, और मैं कुछ ऐसा खरीदना चाहता था जो थोड़ा एक बेसिक, जो हम परफ्यूम्स को रिव्यू करते हैं, तो बेसिक जो हम परफ्यूम्स को रिव्यू कर रहे हैं आजकल, जो बहुत फेमस है, जो लोग की नज़र है, हम उससे कुछ हट कर लेके आए, ओके। सो आई थॉट दैट दिस वुड बी अ गुड ऑप्शन, ओके। सो दिस इज़ विस्की एंड रोज़ एंड आई क्वाइट लाइक इट। बस मुझे लगता है काफ़ी पोलराइजिंग है। एक बार इसका स्प्रे चेक कर लेते हैं फिर से। वही कंट्रोल एटमाइज़र थ्रो बहुत अच्छा है। इसका जो मिस्ट है वो बहुत डेंस नहीं है, बट जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्टाइल की तरह ये सीधा एकदम जाता है, ऐसा लगता है एक टारगेट पे जा रहा है, तो अच्छा लगा मुझे, ओके। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली, इसका नोट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, बहुत एक डिसेंट सा नोट स्ट्रक्चर है इसका ज़्यादा कुछ अजीब नोट स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सिंपल सा नोट स्ट्रक्चर है इसका, ओके। सो इसके अंदर आपको मिलेगा विस्की, आपको इसके अंदर मिलेगा रोज़ पेटल्स, मतलब रोज़ पेटल्स जैसे कि गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, अगर उनको तोड़ के रख देते हैं तो गुलाब से हट के उसके अंदर एक स्मेल होती है, हल्की सी स्वीट, थोड़ी सी ड्राई, थोड़ी सी अरोमेटिक, थोड़ी पंजेंट सी और थोड़ी रेजिनस सी स्मेल उसके अंदर होती है। और इसके अंदर ऐसा लगता है कि लकड़ी है, भीगी लकड़ी, जैसे भीगी लकड़ी होती है बारिश में, जब लकड़ी भीग जाती है, आपने कभी देखा होगा, स्मेल किया होगा, अगर आपने कभी ऐसा किया होगा तो आपको महसूस होगा कि एक भीगी लकड़ी जैसी होती है। उसके साथ एक विस्की का नोट एंड देन दीज रोज पेटल्स, तो ये ऐसा लगेगा कि दिस इज़ टेकिंग यू समवेयर टू अ वार्मर फ्रेग्रेंस। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वनीला का भी डैश मिलता है, यहाँ पे एक एम्बर का यहाँ पे एक फ्लेवर है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पचूली का भी एक हल्का सा नोट यहाँ मिलेगा, एक स्वीटनेस मिलेगी हर्बल सी। तो दिस इज़ अ वेरी डिसेंट और वेरी बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बट ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है। यू हैवंट स्मेल समथिंग लाइक दैट। आई थिंक दिस इज़ रियली गुड, आई लाइक इट अ लॉट, और मुझे काफ़ी पसंद आया है, टू बी ऑनेस्ट मुझे सच में पसंद आया। बट ये पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस सबको पसंद नहीं आएगी, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ये मेरा पर्सनल टेस्ट है, दैट आई लाइक अ लॉट। और ये एक पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस तो है ही, साथ में एक बीस्ट मोड परफॉर्मर है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऑयल कंसंट्रेशन इनका तीनों परफ्यूम्स के अंदर एक्सट्रीट परफॉर्म है, तो इसका मतलब 30 to 35% के आसपास इसके अंदर जो ऑयल कंसंट्रेशन है वो बहुत डेंस है, लाइक बहुत डेंस। ऑयल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आई विल शो यू, चेक दिस आउट, लुक एट द ऑयल, चेक दिस आउट। और जब मैंने इसे पहली बार स्प्रे किया था, ये ऑयल 5वें-6ठे घंटे तक भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, विच इज़ क्रेजी। अल्कोहल ब्लास्ट स्टार्टिंग में हल्का सा महसूस होगा, उसके बाद बिल्कुल एक अल्कोहल का रश आएगा, अल्कोहल एज इन जो विस्की का रश है, एक पंजेंट सी विस्की, ओके, रेजिनस बाल्समिक सी विस्की, साथ में वही आपको जो वुड्स हैं, जो गीली लकड़ी का मैंने आपको बताया, वो यहाँ एसेंस महसूस होगा। और धीरे धीरे ऐसा लगेगा अंदर एक सूखा गुलाब है, जो रोज़ पेटल्स की मैं आपकी बात कर रहा था, वो यहाँ पे है। साथ के साथ यहाँ एक सैंडलवुड का नोट है, वनीला का नोट है, और ऐसा लगता है यहाँ पे एक टाइप का और एक वुड यहाँ पे है। साथ में आपको यहाँ पे एक मुझे लगता है थोड़ा सा एक पोलराइजिंग सी स्मेल है स्टार्टिंग में बेस में, जो थोड़ी डार्क है और इंटेंस है। आई कैन नॉट डिसाइफर इट, आई डोंट नो हाउ, बट ये एक इंटेंस और डार्क फ्रेग्रेंस है। ये सर्दियों के लिए है, गर्मियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, गर्मियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मॉनसून के लिए अच्छी है, ये विंटर्स के लिए अच्छी है, ये लेट नाइट के लिए अच्छी है, सोशल गैदरिंग के लिए अच्छी है, बट एक मैच्योर एज के लिए मैं तो समझता हूँ कि 35+ से ही एज के ऊपर ही लोग इसे सपोर्ट कर सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इवन 20 की एज में भी लोग आई थिंक इसे ईजिली नहीं लगा पाएंगे। बट जो ये ब्लेंड है मुझे काफ़ी पसंद आया। दिस इज़ द काइंड ऑफ ब्लेंड आई वाज सीकिंग टू बी ऑनेस्ट, और मुझे लगा कि एक थोड़ा चैलेंजिंग होगा, और ये सच में चैलेंजिंग है, एंड आई लाइक चैलेंजिंग फ्रेग्रेंसेस, सो दिस इज़ फॉर मी। सो आई एम नॉट सेइंग दैट आपको खरीदना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ अ ग्रेट फ्रेग्रेंस एज पर माई टेस्ट। आई डोंट नो कि आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट दिस इज़ अ लवली फ्रेग्रेंस फॉर मी, वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट, एंड समथिंग यू डोंट सी एवरी डे एनीवेयर, ओके। सो दिस इज़ विस्की एंड रोज़, और परफॉर्मेंस आपको बता ही चुका हूँ, परफॉर्मेंस की 20 मोड है, ये बहुत ईजिली आपको 10 से 12 घंटे तक लास्ट करेगा। क्लोथ्स पे, स्किन पे भी ये
काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कैरेक्टर चेंज होने वाला है। लुक एट दैट, दिस इज़ क्रेजी। और मुझे काफ़ी पसंद आया फ्रेग्रेंस। दिस इज़ ग्रेट फॉर द प्राइस। सो दिस इज़ विस्की एंड सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डैपर बार्बर। और वही सेम प्रिंटिंग, उसी टाइप की वेलवेटी प्रिंटिंग, वैसी बॉटल, जूस इसका ऐसा जैसे अल्कोहल का सा एक विस्की का सा कलर हो, सेम वही बॉटल 30 ml की। और अब ये क्या है, दिस इज़ देयर टेक ऑन रोजा डेंजर। और ये नाम से ही पता चल रहा है दिस इज़ अ बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, डैपर बार्बर। और ये बेसिक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, थोड़ी सी बार्बर शॉप तो है ही, मतलब मेजॉरिटी आपको ऐसा लगेगा बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, बट कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर है, ऐसा लगेगा कि आप इसको स्मेल करके समझ जाएंगे बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस होती क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में जैसे क्रीड वाइकिंग को स्मेल करके आपको महसूस होता है कि हाँ यार ये है बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, क्योंकि इसके अंदर एसेंस है ऐसे। सेम यहाँ पे भी है। अब इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ मिलेंगे स्पाइसेस, जैसे कि क्लोव, जैसे कि आपको यहाँ मिलेगा लैवेंडर। और जो लैवेंडर का जो फ्लेवर है वो बेसिकली आपको ज़्यादातर जो शेविंग फोम होती है, शेविंग क्रीम होती है, जेल होती है, इन सब के अंदर ज़्यादातर लैवेंडर मिक्स होता है, तो वो आपको याद दिलाता है बहुत ईजिली ऐसे प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे वो टॉप नोट में है। ओके, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अपने ड्राई डाउन में जाता है, ये आपको कुछ ड्राई वुडी नोट्स के, जैसे कि सिडार का नोट, वो आपको महसूस करेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये महसूस हो रहा है। आपको यहाँ पचूली मिलेगा, आपको यहाँ पे एक गाय कूट का नोट भी मिल सकता है, मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि इसमें गाय कूट है। साथ में आपको इसके यहाँ पे मिलेगा एक फ्रेश नोट, एक ऐसा एक हर्बल सा नोट मिलेगा, जैसे एक ग्रीन एलिमेंट इसके अंदर है। और आपको यहाँ एक इंसेंस का नोट मिलेगा जो बहुत एविडेंट है। यहाँ एक इंसेंस का नोट इतना एविडेंट है, आपको लगेगा कि इंसेंसी है काफ़ी। ओके, उसके साथ आपको यहाँ मिलेगा सैंडलवुड, आपको यहाँ पे मिलेगा थोड़ा सा वनीला, और यहाँ मिलेगा आपको एम्बर और मस्क, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। नो स्ट्रक्चर इसका काफ़ी ऐसा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ है इसके अंदर, बट जो कॉम्बिनेशन है यही इसको एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस बना रहा है। मतलब यहाँ पे आपको बार्बर शॉप प्रोडक्ट्स की एक एसेंस मिलेगी, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइसेस मिलेंगे, यहाँ पे एक अरोमेटिक सी फूजेट सी स्टार्टिंग मिलेगी, जहाँ पे आपको ग्रेप फ्रूट का नोट भी मिलेगा, और धीरे धीरे से सेटल डाउन होने लगेगा। ये एक ड्राई वुडी मस्की एम्बरी फ्रेग्रेंस बन जाएगा। एम्बर तो बहुत कमी है, यहाँ पे एक वुडी फ्रेग्रेंस बन जाएगा, जहाँ पे आपको सैंडलवुड बहुत डोमिनेंट लगेगा। वनीला आपको मिलेगा, यहाँ ड्राई वनीला मिलेगा, बहुत स्वीट वनीला नहीं, ड्राई सा वनीला। बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस। अगर आप बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस के फ़ैन हैं, सो दिस इज़ लाइक क्रेजी। अगर आपको क्रीड वाइकिंग का वो जो पूरा नोट स्ट्रक्चर आपको पसंद है, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आई कैन से इफ़ यू हैव अ बॉटल ऑफ क्रीड वाइकिंग, और या फिर क्रीड वाइकिंग जैसा कुछ आपके पास बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस जैसा कुछ है, और ओल्ड स्पाइस जैसी आपको कुछ वाइब चाहिए, और ऐसा चाहिए आपको कि आपको लगे यार मेरे को कुछ मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस चाहिए, मुझे कुछ ऐसा मैस्कुलिन स्टफ चाहिए, तो दिस इज़ इट, दिस इज़ द वन फॉर यू, डैपर बार्बर, एंड दिस इज़ अमेजिंग फॉर 600-650। आई थिंक दिस इज़ द प्राइस रेंज, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो अल्कोहल रश इन हेयर, और प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है इसकी। ये अगेन 20 मूड फ्रेग्रेंस है, ये इजीली 10+ आवर्स आपको क्लोज पे मिलेगा। क्वालिटी सच में सेंटारी की काफ़ी अच्छी निकली, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, और जो लोग इसके बारे में तारीफ करते हैं, आई थिंक दे वर ट्रू, एंड येस दे डिजर्व द हाइप एंड दे आर रियली गुड। एंड 30 ml के लिए मुझे लगता है कि 700-600 थोड़ा सा ज़्यादा है, बट फिर मुझे लगता है कि इन परफ्यूम्स के अंदर क्वालिटी भी है, कैरेक्टर भी है, डेप्थ भी है, ट्रांजिशन भी है, और साथ के साथ परफॉर्मेंस भी है, प्रोजेक्शन भी है। आपको लगता है कि आपने एक ओरिजिनल ब्लेंड ही खरीदा है, ऐसा लगता नहीं कि एक इंस्पायर्ड वर्जन है। प्रेजेंटेशन अच्छी है, और बॉटल्स भी बहुत एस्थेटिकली क्यूट सी हैं, मतलब मुझे अच्छी लगी। और साथ के साथ जो है ये पूरा कैप है, ये वुडन कैप है, तो प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छा काम किया है इन लोगों ने। और बॉटल्स आपको आपके शेल्फ में रखी हुई ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आपने कहीं से इंस्पायर्ड वर्जन लिया है जहाँ पे एक लो एफर्ट कंटेंट बना हुआ है, बिल्कुल ही नो। ये आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ समथिंग यू हैव बॉट फ्रॉम सम लाइक अ मॉल और समथिंग, जहाँ पे अच्छा खासा एक कैटलॉग है, जहाँ पे एक कंपनी है, जहाँ पे एक फर्म है जिसने नाम बनाया हुआ है। ऐसी कुछ प्रेजेंटेशन लगती है मुझे यहाँ पे, इट डजंट लुक चीप एट ऑल। Okay, so these were the 3 fragrances that I bought from Centauri, and I somehow liked all these. Okay, so there's a surprise for my people, especially my audience, क्योंकि वो लोग एंड तक वीडियो देखते हैं. So there's one thing I want to show them, and I thought कि मुझे उनको ज़रूर बताना चाहिए. So they sent me 2 samples. That was very kind of them that they had to give me 2 samples to check them out, and these are the 2 samples. Okay, so people who love Office for Men बाय जेरेमी फ्रेग्रेंस, जिनको जेरेमी फ्रेग्रेंस ऑफिस फॉर मेन बहुत पसंद है, तो उनके लिए मुझे लगता है दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ टाइम टू वर्क. और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बट मैंने इसे पहली बार चेक किया है. सो दिस टाइम टू वर्क इज़ बेसिकली जेरेमी फ्रेग्रेंस ऑफिस फॉर मैन, बट उसके साथ कुछ यहाँ पे चेंजेस हैं. जेरेमी फ्रेग्रेंस ऑफिस फॉर मैन इतना एक्वाटिक नहीं है, बट ये थोड़ा एक्वाटिक है. स्टार्टिंग में आपको यहाँ मस्क और कुछ एक्वाटिक नोट्स, कुछ थोड़े फ्रेश एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, बट आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर जेरेमी फ्रेग्रेंस का ऑफिस फॉर मैन का DNA बैठा हुआ है. ओके,
बट जैसे ही ये आधे एक घंटे से ऊपर होता है, ये महाशय बन जाते हैं टोटली ऑफिस फॉर मेन, टोटली ऑफिस फॉर मेन। ओके। और एक और ख़ास बात, मैंने पहली बार देखा है, मैंने इसे स्किन पे ट्राई करने की कोशिश की थी, मैंने इसे एक स्प्रे किया था यहाँ पे कल रात को, और ये आज सुबह तक भी स्किन पे यहाँ बैठा हुआ था। आई कुड स्मेल इट लाइक दिस एंड इट वॉज देयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, दिस टाइम टू वर्क, इट इज़ दिस पोटेंट। और मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऑफिस फॉर मैन का जो ये डीएनए है, ये मुझे लगता है बहुत प्रोजेक्ट करता है, जिसके अंदर जो फ्रेश नोट्स है स्टार्टिंग में, जो ऑरेंज और लेमन और बर्गामोट का जो पूरा एक रश है, उसके साथ साथ एम्ब्रोक्सन जो ये है, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सो बहुत अच्छी खुशबू है। अगर आप इसके फ़ैन हैं तो यू कैन ऑल्सो लाइक ट्राई टाइम टू वर्क। अगर आपको एक फ्रेश सेंट चाहिए ऑफिस के लिए, वाइट कॉलर सेंट चाहिए, या फिर अपने डे टू डे कोई फ्रेग्रेंस चाहिए। ओके। एंड दिस इज़ रोज़ा मोका। दिस इज़ फॉर द विंटर्स स्ट्रिक्टली, एंड वुमेन ऑल्सो कैन यूज़ दिस। अब ये क्या है, दिस इज़ मोन्टाल इंटेंस कैफ़े। ओके। मोन्टाल का जो इंटेंस कैफ़े परफ्यूम आता है, ये मोन्टाल के फ्रेग्रेंस से यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये भी कुछ ऐसा ही है, अच्छा खासा परफॉर्म करता है, ठीक ठाक। और साथ में इसके अंदर जो नोट्स हैं वो है रोज़ का नोट, और आपको इसके अंदर स्टार्टिंग मिलेगा कॉफ़ी का नोट। ओके। रोज़ का नोट बाद में जाके बहुत डोमिनेंट हो जाता है। मोन्टाल इंटेंस कैफ़े मैंने देखा है कि कॉफ़ी का नोट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, यहाँ पे कॉफ़ी बैलेंस्ड है, ऐसा लगता है कॉफ़ी का नोट ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है। यस, कॉफ़ी बहुत अल्योरिंग है स्टार्टिंग में। यहाँ कैपुचिनो का नोट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, स्टार्टिंग ऐसी होती है। कोई कहता है ना कि मुझे तो एक कॉफ़ी शॉप जैसी वाइब चाहिए, दिस इज़ देयर, दिस इज़ द वन। कॉफ़ी शॉप वाइब आपको अगर चाहिए तो ये है वो, दिस इज़ द वन। साथ में आपको यहाँ मिलेगा रोज़, आपको कुछ और फ्लोरल एलिमेंट्स मिलेंगे, साथ में आपको एंड में यहाँ पे मिलेगा वनीला, यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा एक एम्बरी नोट मिलेगा, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा टोंका बीन जैसा भी एक, यहाँ पे एक मुझे एक स्पाइसी सा स्वीट सा एसेंस आ रहा है, और मुझे लगता है टोंका बीन है वो। ये बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। विमेन ऑल्सो कैन वेयर दिस इफ दे आर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैन ऑल्सो कैन स्पोर्ट दिस वन। दिस इज अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस, दिस इज नॉट योर बेसिक रोज फ्रेग्रेंस। इफ यू आर after something chocolatey, musky and rose based fragrance, this is it, this is your coffee shop fragrance. I love this one. Okay, so this was that. So these are the two samples they sent me and I love them as well. This was Centauri and I hope you like the video. और अगर आप वीडियो में यहाँ तक अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया और आपको लगता है कि ऐसा कंटेंट आते रहना चाहिए, so यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं ऐसे कंटेंट चलता रहे, हमको ऐसे ही कुछ हाउसेस को जो मुझे लगता है कि हाइप पड़ती है उन्हें हम कवर करते रहें, और आप इसी तरह का कंटेंट मुझसे अगर चाहते हैं कि ये चलता रहे, हम इसी तरह की बातें करते रहें, यही हम इस चैनल पे यही बातें होती रही, इसी टाइप का कंटेंट हम शेयर करते रहें, कुछ नए परफ्यूम्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि लोगों की तरफ मुझे लगता है कि यहाँ पे लाकर मुझे उनके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चलता रहे, सो प्लीज़ स्टे ऑन द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। I'll see you in the next video. This is Andy Metal signing off.